हाँ, हमने ज़मानत जो है हेल्पलाइन, बेल हेल्पलाइन, फ्री हेल्पलाइन का सिलसिला शुरू किया था। तो हमें जो है वो एक कैदी का मैसेज आया अपने भाई के ज़रिए साहिवाल से कि सर आप तो साहिवाल में नहीं हैं, आप तो मुल्तान और लाहौर की में आप दे रहे हैं, लेकिन मेरा भाई वकील नहीं रख सकता और जिस भी वकील के पास जाते हैं वो कम से कम फीस भी, फ्री के नाम पे भी वो जो खर्चा मांगता है वो अच्छे खासे पैसे होते हैं, तो वो मेरा भाई नहीं दे सकता। तो मेरा भाई कहता है कि कम से कम हमें ऐसा तरीका बताओ कि हम जो है वकील नहीं रख सकते तो हम भाई की ज़मानत करवा सकें। हाँ देखें, आप जो कैदी है, जो हवालाती, सॉरी कैदी तो सज़ा के बाद होता है, जो हवालाती है वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत खुद भी दायर कर सकता है और ख़ुद आर्गू भी कर सकता है। वजह कि जिसकी बीमारी है, जिसके पेट में दर्द है, दवाई तो उसी को खानी है। वो वकील तो इसलिए रखते हैं कि वकील प्रोसीजर जानता है, वकील एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता होता है कि अदालत में जज को कैसे किस लीगल पॉइंट पे कन्विंस करना है। वो मुकदमे का रिकॉर्ड देख के उसमें से कानूनी पॉइंट्स निकालता है, वाक़याती पॉइंट्स निकालता है और फिर जज को बेहतर बता सकता है। लेकिन ज़मानत तो इतनी को रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप फीस देने के काबिल नहीं हैं, या आप, कई मैंने ऐसे भी देखे हैं हवालाती, वो कहते हैं कि जनाब मैं अपना केस खुद बेहतर बता सकता हूँ, ज़रूर बताए। अब 497 CRPC में कहीं बेल एप्लीकेशन का जिक्र नहीं है, एप्लीकेशन का जिक्र नहीं है। पूरी CRPC में जहां तक मेरी रिसर्च है, सिवाय अपील में, वो भी एक मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, उसका जिक्र है, वरना रिवीजन में, बेल एप्लीकेशन में कहीं पर भी एप्लीकेशन का, पिटीशन का जिक्र नहीं है। अगर किसी दोस्त को नज़र आया हो, मुझसे रह गया हो या मेरी कम इल्मी हो, तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कि CRPC में पिटीशन या एप्लीकेशन का जिक्र कहाँ है। अव्वल तो अपील के अलावा और रिवीजन के अलावा कोई और रेमेडी है ही नहीं, या अपील अगेंस्ट एक्यूटल है, तो कहीं पर भी उसमें अपील में अगर आप चले जाएंगे अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में, तो वहाँ मेमोरेंडम है, तो वही प्रिंसिपल अपील अगेंस्ट एक्यूटल पे भी लगता है। बहरहाल बेल पिटीशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि अगर रिमांड के वक्त, फिजिकल रिमांड के वक्त मुलजिम पेश हुआ और जज ये समझता है कि इसके खिलाफ केस नहीं बनता, तो वो 63 CRPC के तहत उसको डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज करेगा तो उस केस से बरी कर देगा उसको, या उसको रिलीज कर देगा, तो या वो जुडिशियल भेजेगा। और अगर वो कहता है कि नहीं, इसको जुडिशियल भेजने की भी जरूरत नहीं, डिस्चार्ज का भी केस नहीं बनता, तो वो फिर उसकी बेल भी ले सकता है, उसी रिमांड ऑर्डर में बेल भी ले सकता है, अलग दरखास्त जमानत की जरूरत नहीं है। इसी तरह 13-20-65 में किसी जमाने में जो है वो मजिस्ट्रेट, जब वो बेलेबल ऑफेंस है, तो वो रिमांड पेपर पे लिख देते थे कि ये अगर इतने मुचलके, इतने हज़ार का मुचलका दाखिल करे तो इसको जमानत पे रिहा कर दिया जाए। तो दरखास्त जमानत की तो जरूरत नहीं है 497 के तहत, तो किसी भी बेल के तहत दरखास्त जमानत, वो तो हम अदालत को अपना मौक़िफ़ बताने के लिए दरखास्त जमानत दायर करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा खुद से बेल पिटीशन दायर करना चाहता है, तो वो जेल से बजरिया ख़त भी मुतल्लिका अपनी अदालत को, अगर मुतल्लिका अदालत को नहीं तो ज़िले के सेशन जज को भिजवा सकता है कि मैं जेल में फ़लाँ फ़लाँ केस में मुक़य्यद हूँ, मैं वकील रखने की मेरे में हिम्मत नहीं है, तो या मुझे सरकारी ख़र्चे पे वकील दिया जाए, या मेरी दरख्वास्त, इसी मेरे ख़त को दरख्वास्त ज़मानत समझा जाए और मुझे तलब करके मेरे से सुना जाए। तो सेशन जज या मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट अगर उसमें चलान आ गया है, या इलाका मजिस्ट्रेट को भी ये अख्तियार है जिस थाने का पर्चा है। बड़ा वसी है, पाकिस्तान में इस बारीकियों पे काम ही नहीं हुआ।
तो सेशन जज के पास बाज़ औक़ात बहुत सारे उनके पास फंड्स होते हैं या मुख्तलिफ रेमेडीज़ के होते हैं, डिफेंडर्स गवर्नमेंट के ख़र्चे पे जो सरकारी वकील मुकर्रर होते हैं, ट्रायल के लिए भी होते हैं और वैसे लीगल इमदाद के लिए वो उनके भी सपोर्ट कर सकते हैं, या वो मुतलका ट्रायल कोर्ट को भी भेज सकते हैं कि जनाब आप इसकी इस लेटर को बेल पिटीशन समझें। कोई भी जेल में अगर है तो वो बजरिया जेल हुकाम के भी अपनी जो है दरख्वास्त भेज सकता है ज़मानत की शक्ल में। दफ़ात लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अदालत को खुद पता है, वो ख़त की सूरत में भी भेज सकता है। लेकिन जेल वाले सिर्फ जो सज़ा के बाद जो अपीलें होती हैं वो भेजते हैं, वो दरख्वास्त ज़मानत नहीं। बाज़ औक़ात सेशन जज साहब जो है वो जाते हैं जब दौरे पे, किसी भी जो है वो जेल के दौरे पे, या बाज़ औक़ात हाई कोर्ट के कुछ जजेस साहबान भी जाते हैं इंस्पेक्शन पे, या चीफ जस्टिस साहब जाते हैं इंस्पेक्शन पे, तो वहाँ पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है सवाल करना। तो वो सवाल करते हैं या अपनी इस्तदा, सवाल का मतलब वो अपनी इस्तदा करते हैं सेशन जज से या उस जज से जो इंस्पेक्शन पे आया है या विजिट पे आया है, मुआयने पे आया है, कि जनाब मुझे इतना अरसा हो गया है तो मुझे, तो बाज़ औक़ात तो वहाँ पर वो उसका केस मंगवाते हैं तो उस पर कोई मुनासिब ऑर्डर कर देते हैं, या जज साहबान ये ऑर्डर करते हैं कि जनाब इनका केस अदालत में पेश किया जाए, तो वो भी सुन सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा रवाज नहीं है कि जजेस मुआयने पे जाएं और इसके मुताबिक जो कैदी अंदर पड़े हैं उनके मुताबिक, जो कैदी या जो हवालाती जेल में पड़े हैं उनके हालात बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे हालात होते हैं। तो इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया कि कम से कम इस जाती उम्र में, इस बुढ़ापे में या इस उम्र की सीनियरिटी में, तो जितने नेक काम ज़मानत की हद तक कर सकें, नए लड़कों की ट्रेनिंग हो जाएगी, नए वकला की, कि कैसे दरख्वास्त ज़मानत या ज़मानत बहुत बड़ा फील्ड है, इसके बाद ट्रायल शुरू होता है। तो बहरहाल हम आते हैं वापस टॉपिक पे। तो कोई भी या कोई भी उस हवालाती का कोई भाई भी दरख्वास्त दे सकता है अदालत को उसकी तरफ से अपने, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी कि अदालत जो है वो उस हवालाती से ये पूछवा लेगी कि भाई आपने अपने भाई को जो है वो ये कहा है कि वो दरख्वास्त दे या वो ये हमें बताए। तो असल मकसद है कि ट्रायल कोर्ट को या मुतलका कोर्ट को इत्तला मिलनी चाहिए कि वो बंदा जेल में है, वो अपनी ज़मानत जो है वो चाहता है। तो बाकी तो अदालत ने देखना है, रिकॉर्ड मंगवाना है, देखना है। तो अदालत अगर ख़त पे, हवालाती के ख़त पे अगर वो अदालत लेती है तो वो रिकॉर्ड अदालत वो मंगवाएगी उस केस का, और अदालत खुद भी देख सकती है। अदालत मावनत के लिए बार की रिक्वेस्ट कर सकती है कि कोई किसी वकील की रिक्वेस्ट कर सकती है कि बगैर फीस के आप इसकी अगर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें इन्वॉल्व हैं, वरना अगर टेक्निकल बातें इन्वॉल्व नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, तो अदालत खुद रिकॉर्ड देख के उसका फैसला कर सकती है। तो वो बंदा जो जेल में इस केस में जेल में मुक़य्यद है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी खुद दरख्वास्त ज़मानत दे सकता है और अदालत उसको बुलाए बगैर भी उसका केस देख सकती है, और उसको बुला के भी उसका केस देख सकती है, उससे पूछ सकती है कि भाई क्या हुआ था, तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो डिटेल ले सकती है। इसको कहते हैं इन पर्सन, बजाते खुद, अज खुद अपने केस की पैरवी करना। तो हर हवालाती को बजाते खुद या अज खुद अपने केस की पैरवी करने का अख्तियार है, ना सिर्फ दरख्वास्त ज़मानत के लिए बल्कि हर मामले के लिए। पूरा ट्रायल भी वो खुद कर सकता है अगर वो करना चाहे तो आप, अगर भाई आपका जो है, तो आप अपने भाई को कहें कि जेल से अपने मुतल्लिका अदालत में ख़त लिखे या दरख्वास्त भेजे जेल से, जेल हुकाम के ज़रिए, या ख़ुद भेजे, या वो आपको दरख्वास्त दे दे, आप अदालत में जमा करा दें कि मुझे मेरे भाई ने ये कहा है कि मैं उसकी ये दरख्वास्त, नीचे लिखा होगा कि मैं अपने भाई को ये दरख्वास्त दे रहा हूँ और ये उसको अख्तियार दे रहा हूँ कि वो मेरी ये दरख्वास्त जो है मुतल्लिका अदालत में दायर कर दे। उसके बाद अदालत पर ये काबिल पाबंदी है कि अगर वो समझे तो वो उसको बुला भी सकते हैं, वो खुद से भी देख सकती है अदालत। तो अगर आप चाहें, आपने क्योंकि ये कानूनी पोजीशन पूछी थी,
तो दुआ करें कि अगर हमारा ये सिलसिला पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी चलता है तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में ज़मानत की हद तक जो बेगुनाह लोग, जो मुस्तहिक लोग, जो गरीब लोग, जिनको जेल के ज़बान में लावारसी हवालाती कहते हैं, लावारसा कहते हैं, अगर ऐसे लोगों की जो है वो हम मदद कर सकें तो मुल्तान और लाहौर की हद तक अगर आप अपनी किसी अजीज़ या किसी भी उसकी मदद चाहें तो आप उनके कवाइफ जो हम इससे पहले की वीडियोस में बता चुके हैं हमें भेजिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और आपको ज़मानत के मसले पे कोई भी मशवरा चाहिए, किसी भी कानूनी नुक्ते पे, किसी भी केस ला के लिए, किसी किस्म की मावनत चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो आप हमें फ़ोन करके या बजरिया कमेंट या बजरिया ख़त या बजरिया कॉल आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन कॉल का टाइम आपका 3 बजे से लेके 4 बजे तक होगा, क्योंकि मैं अदालतों से फारिग होकर जब दफ्तर आता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 0300635918। सिकंदर जावेद एडवोकेट सुप्रीम। बहुत बहुत शुक्रिया।